मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से। उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को। और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नजर आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो मीडियम साइज फिंगर्स, थोड़ी शॉर्ट साइज फिंगर्स यहाँ पर नजर आ रही हैं। और यहाँ पर फिंगर्स में कुछ हल्के गैप्स भी नजर आ रहे हैं, आपको दिखाना चाहूंगा। कुछ इस तरह के हल्के गैप्स इनकी फिंगर्स के बीच में नजर आ रहे हैं। इस तरह के गैप्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट नेचर का होगा। ऐसे नेटिव अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं जिनकी फिंगर्स में खासतौर पर सूर्य और मरकरी फिंगर में भी गैप हो। इस तरह के गैप होने से नेटिव का स्वभाव थोड़ा सा जिद्दी रह सकता है। ओवरऑल अगर हम फिंगर्स की लंबाई की बात करें तो यहाँ पर इनकी जो शनि की फिंगर है ये मीडियम लेंथ में नजर आ रही है। हल्की थिकनेस सभी फिंगर्स में यहाँ पर नजर आ रही है, जिसकी वजह से हार्ड वर्किंग टाइप की पर्सनालिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन को फॉलो करने वाले होते हैं जिनकी शनि फिंगर थिक हो और बिल्कुल स्ट्रेट हो। यहाँ पर इनकी सूर्य फिंगर और गुरु फिंगर, इन दोनों की लंबाई को अगर चेक किया जाए तो दोनों लगभग एक समान नजर आ रही है। दोनों की जो लेंथ है यहाँ पर लगभग एक समान है। सूर्य फिंगर का अच्छी लेंथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के भीतर काफी अच्छी क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक क्वालिटीज रहने वाली हैं। उसी तरह से बृहस्पति फिंगर अगर बिल्कुल स्ट्रेट हो और सूर्य फिंगर के इक्वल पहुंच रही हो तो ऐसे नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज भी अच्छी रहती हैं। ऐसे नेटिव दूसरों को लीड कर सकते हैं। और साथ ही साथ नॉलेज के मामले में ऐसे व्यक्ति काफी अच्छे होते हैं जिनकी यह फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट हो और अच्छी लेंथ में हो। और आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी मरकरी फिंगर की जो लंबाई है यहाँ पर सूर्य फिंगर के टॉप फैलन से थोड़ा नीचे रह रही है। यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो आप देख सकते हैं यह फिंगर पूरी तरह से सूर्य फिंगर के टॉप फैलन तक नहीं पहुंच पा रही और यहाँ से माउंट हल्का सा लो सेट होता हुआ भी नजर आ रहा है। इस तरह का माउंट होने की वजह से नेटिव की नेचर थोड़ी सी शाई रहती है। ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी ओपन अप नहीं हो पाते जिनकी यह फिंगर लो सेट हो। लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स में ज्यादा दिक्कत नहीं रहेगी क्योंकि इस फिंगर की लंबाई में कोई ज्यादा कमी नहीं है, सिर्फ लो सेट होने की वजह से यह फिंगर थोड़ा सा नीचे की तरफ नजर आ रही है। ओवरऑल फिंगर्स काफी पॉजिटिव है थिकनेस के मामले में, जिसकी वजह से अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना रहता है। यहां से आप फिंगर्स की थिकनेस को जज कर सकते हैं। और साथ ही साथ फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ छोटी छोटी खड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना काफी पॉजिटिव माना जाता है। इस तरह की रेखाएं अगर सभी फिंगर्स के ऊपर मौजूद हों तो नेटिव बहुत ही मिलनसार नेचर का रहता है और दूसरों के साथ बहुत ही अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। चलिए फिंगर्स की लंबाई के बाद आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं इनका मरकरी माउंट यहां से लो सेट है, जबकि इनका सूर्य माउंट, शनि माउंट और इनका गुरु माउंट, तीनों ही माउंट्स हाई सेट नजर आ रहे हैं। ये माउंट जितने ज्यादा हाई सेट होते हैं उतना ज्यादा बेहतर रिजल्ट देने में सक्षम रहते हैं। तो चलिए वन बाई वन क्लोजअप में सभी माउंट्स को चेक करते हैं और देखते हैं कौन से माउंट के ऊपर किस तरह के चिन्ह हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले बृहस्पति माउंट को देखिए तो यहाँ पर आपको नजर आएगा एक बहुत ही बारीक रेखा इनकी माइंड लाइन से निकलकर ऊपर की तरफ बढ़ती हुई, जो यहाँ पर एक क्रॉस जैसी फॉर्मेशन बनाती हुई नजर आ रही है। लेकिन यह क्रॉस यहाँ पर मैटर नहीं करता। यहाँ पर जो अपवर्ड रेखाएं होती हैं कुछ इस तरह की, इन्हें हम बहुत ही बेहतर मानते हैं। यहाँ पर ऐसी खड़ी रेखाओं का होना दर्शाता है कि ऐसे नेटिव की तरक्की जो है वो लगातार होती रहेगी। ऐसे व्यक्ति निरंतर प्रोग्रेस करते हैं जिनके हाथ पर यहाँ पर 2 से 3 ऐसी खड़ी रेखाएं
लाइफ लाइन और माइंड लाइन के ऊपर नजर आए। ओवरऑल इनका जो माउंट ऑफ जुपिटर है, यह आप देख सकते हैं, यह जो माउंट है काफी प्रोमिनेंट नजर आ रहा है, काफी उभरा हुआ नजर आ रहा है। इस माउंट का उभरा हुआ होना व्यक्ति को ज्ञानवान बनाता है। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, धर्म कर्म के काम करने वाले, सोशल वर्क जैसी किसी संस्था को ज्वाइन कर सकते हैं, सोशल वर्कर बन सकते हैं, खासतौर पर मिडिल एज के आसपास पहुंचकर, जैसे 40 के आसपास की एज में ऐसे व्यक्ति के भीतर स्पिरिचुअलिटी जो है वो काफी अधिक हो सकती है। तो यहाँ पर इस माउंट के पॉजिटिव रिजल्ट रहने वाले हैं। और अगर हम बात करें इनके शनि माउंट की, तो शनि माउंट बिल्कुल फ्लैट होता हुआ नजर आ रहा है। यह जो एरिया है यह आपको फ्लैट नजर आएगा, बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ उठा हुआ यह एरिया नजर नहीं आ रहा। इस माउंट का फ्लैट होना नेटिव को हार्ड वर्किंग बनाता है, या दूसरे शब्दों में कहा जाए कि ऐसे व्यक्ति को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि अगर यह माउंट उभरा हुआ हो और लंबी भाग्य रेखा मौजूद हो, यहाँ पर भाग्य रेखा इनके हाथ में बहुत अच्छी है, आपको एक बार दिखाना चाहूंगा थोड़ा सा ड्रॉ कर कर। यह जो एक रेखा इनके चंद्र माउंट से शुरू हो रही है, यहां से यह आप देख सकते हैं काफी अच्छी भाग्य रेखा है ये, और यहां तक पहुंचती है और उसके बाद ऊपर की तरफ भी आपको ऐसी दो रेखाएं नजर आएंगी। इस तरह की लंबी भाग्य रेखा हाथ में मौजूद हो और ये माउंट उभरा हुआ हो तो नेटिव को काफी कुछ भाग्य के बल पे मिल जाता है। तो यहाँ पर भाग्य रेखा तो मौजूद है, लेकिन इनका जो शनि माउंट है वो हल्का सा फ्लैट है, जिस वजह से थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इन्हें लाइफ में, लेकिन तरक्की बहुत अच्छी रहेगी। क्योंकि भाग्य रेखा का होना नेटिव को काफी तरक्की भी दिलवाता है। उसी के साथ साथ आप एक चीज और देख सकते हैं, काफी अच्छा मनी ट्रायंगल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, जिसकी वजह से ऐसा नेटिव धन के मामले में काफी लकी रहता है। 3 रेखाओं से मनी ट्रायंगल बनता है। यह जो रेखा है नीचे से ऊपर की तरफ चलती हुई, इसको हम भाग्य रेखा कहते हैं। और यह रेखा जिसको हम मस्तिष्क रेखा कहते हैं। और जो तीसरी रेखा है यह आप देख सकते हैं थोड़ी सी ओवरलैपिंग है इसमें, लेकिन फिर भी यह एक अच्छा मनी ट्रायंगल यहाँ पर फॉर्म करने में हेल्प कर रही है। तीसरी रेखा जो इसको हम कहते हैं मरकरी लाइन। तीनों रेखाओं की मदद से जो यहाँ पर त्रिकोण बन रहा है, ये त्रिकोण जितना ज्यादा गहरा हो, जितना बड़े साइज का हो, उतना ज्यादा धन नेटिव के पास आता है। तो यहाँ पर त्रिकोण का साइज काफी अच्छा है, धन काफी अच्छा रहेगा, लेकिन खर्चीला स्वभाव भी रहेगा। क्योंकि अगर ये त्रिकोण कहीं से भी खुला हुआ हो, जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं हल्की सी ओवरलैपिंग की वजह से यहाँ से थोड़ा सा त्रिकोण खुला हुआ नजर आ रहा है, जिस वजह से नेटिव के खर्चे जो हैं वो अधिक हो जाते हैं। तो इस वजह से कई बार धन का संचय तो अच्छा होता है, लेकिन खर्चे भी ऐसे नेटिव के काफी ज्यादा रहते हैं। उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ स्ट्रेस लाइंस नजर आएंगी जो इस भाग्य रेखा को क्रॉस कर रही हैं, जिनकी वजह से लाइफ में कई बार अप्स एंड डाउन्स का सामना नेटिव को करना पड़ता है। ओवरऑल यहाँ पर स्ट्रेस लाइंस होने के बावजूद भी यह रेखा काफी स्ट्रांग है और बिल्कुल इनके शनि माउंट तक पहुंच रही है, जिसकी वजह से ऐसे नेटिव की ओल्ड एज काफी कंफर्टेबल रहती है और ऐसे नेटिव ओल्ड एज तक पहुंचते पहुंचते काफी अच्छा धन संचय करने में कामयाब रहते हैं। बात करते हैं इनके सूर्य माउंट की। आप देख सकते हैं सूर्य माउंट यहाँ पर हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है, लंबी सूर्य रेखा का यहाँ पर अभाव है। आपको बताना चाहूंगा सूर्य रेखा कहाँ होती है। जैसे आपने देखा कि यह एक रेखा सीधा शनि माउंट की तरफ बढ़ रही है, अगर कोई ऐसी रेखा इस माउंट की तरफ बढ़े तो उसको सूर्य रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर सूर्य रेखा बहुत ही छोटे साइज की है। अगर ऐसी लंबी सूर्य रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में बन जाए तो यह ऐसी रेखा होने से नेटिव को बहुत ज्यादा फेम मिलता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सूर्य रेखा का जो साइज है वो यहाँ पर इनकी हार्ट लाइन के बिल्कुल ऊपर ही नजर आ रहा है। उससे पहले एक हल्की गुलाई में रेखा नजर आ रही है जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। इस तरह की रेखा होने से सोशल सर्कल तो नेटिव का अच्छा बन जाता है। आप देख सकते हैं इस रेखा की मैं बात कर रहा हूँ, जो रेखा आपको नीचे से शुरू होती नजर आएगी और यहाँ पर आते आते यह रेखा कुछ इस तरह से एक स्ट्रेट सूर्य रेखा होने की बजाय यह एक ब्रोकन सूर्य रेखा नजर आ रही है, जिस वजह से बहुत ज्यादा फेम यंग एज में मिलने की उम्मीद नहीं है, लेकिन लेटर एज में चलकर इन्हें काफी अच्छी रिकॉग्निशन सोसाइटी में मिल सकती है। अब बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ मरकरी की। यह जो रेखा है इसको हम मरकरी रेखा कहते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से एक लंबी रेखा यहाँ पर नजर आ रही है, जिसकी हेल्प से यहाँ पर मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन भी हो रही है, लेकिन थोड़ी सी ब्रोकन लाइन है ये। इस तरह की रेखा होने से नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन स्ट्रांग हो जाता है और यही रेखा आगे एक्सटेंड होकर यहाँ पर भी आपको नजर आएगी। मरकरी माउंट के ऊपर ऐसी खड़ी रेखा मौजूद हो और ऐसी लंबी मरकरी लाइन हाथ में हो तो ऐसे व्यक्ति बिजनेस के जरिए काफी अच्छा धन कमा पाने में कामयाब रहते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनकी लाइन ऑफ हार्ट को। आप देख सकते हैं हार्ट की जो लाइन है काफी अच्छी लंबाई में और शनि माउंट के नीचे पहुंचकर एक फिश जैसी आकृति बनाती हुई यह रेखा नजर आ रही है। यहां से यह रेखा शुरू होती हुई और इस एरिया में आकर आपको कुछ इस तरह की एक हल्की आकृति बनती हुई भी नजर आएगी। इस तरह की आकृति इस एरिया में बने तो नेटिव का रुझान कल्ट चीजों में काफी ज्यादा रहता है, जैसे यह केमिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी है, ऐसी चीजों में ऐसे व्यक्ति की रुचि रहती है और ऐसे नेटिव ऐसी चीजों को सीखने की कोशिश भी करते हैं। ओवरऑल हार्ट की लाइन काफी अच्छी नजर आ रही है। हार्ट की लाइन में कोई मेजर इशू नहीं है। आप देख सकते हैं इनकी हार्ट की लाइन में बहुत ज्यादा ब्रांचेस भी नहीं है, कुछ हल्की ब्रांचेस जिनकी वजह से कुछ हल्का इमोशनल सेटबैक मिलने की संभावना तो रहेगी, लेकिन एक अच्छी हार्ट की लाइन होना नेटिव के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। माइंड लाइन की अगर बात करें तो माइंड लाइन की लंबाई काफी अच्छी है और माइंड लाइन हल्का सा नीचे की तरफ झुकाव शो कर रही है। आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर ड्रॉ कर कुछ इस तरह की माइंड की लाइन इनके हाथ में और एक लंबी मस्तिष्क रेखा का होना नेटिव की अच्छी मेमोरी को दर्शाता है। हल्का सा झुकाव यहाँ से नीचे की तरफ होना ओवर इमेजिनेशंस को भी इंडिकेट करता है और यहाँ पर इस तरह की माइंड लाइन का होना नेटिव के भाग्य के लिए अच्छा रहता है। ऐसे व्यक्ति का माइंड शार्प रहता है और इसी शार्प माइंड की वजह से काफी अच्छी तरक्की कर पाने में भी ऐसे नेटिव कामयाब रहते हैं। और अगर हम बात करें इनकी लाइफ लाइन की तो आप देख सकते हैं लाइफ लाइन की लंबाई काफी अच्छी है, लगभग 80 के आसपास की एज को यह रेखा इंडिकेट कर रही है। आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर ड्रॉ कर यह जो रेखा है इनके हाथ में यहां तक पहुंचती हुई और एक हल्की ब्रांच अंदर की तरफ और इस एरिया में आकर एक फिश का सिंबल क्रिएट करती हुई यह रेखा नजर आ रही है। इस तरह का फिश का सिंबल अगर किसी नेटिव के केतु माउंट के ऊपर बनता है तो ऐसे व्यक्ति अपनी लाइफ में फॉरेन ट्रैवल करते हैं, विदेश यात्रा के साथ साथ विदेश से धन कमाने के योग भी बनते हैं। और इस तरह का फिश का सिंबल अगर हाथ में हो तो ऐसे नेटिव को अचानक धन लाभ होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। सडन वेल्थ गेन्स, इंश्योरेंस का पैसा या कहीं ना कहीं से इनहेरिटेंस मिलने की संभावनाएं काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। ओवरऑल 80 के आसपास की एज रहने की संभावनाएं रहेंगी। हेल्थ काफी अच्छी नजर आ रही है। उसके साथ साथ यहाँ पर एक अंदर की तरफ रेखा का होना नेटिव को काफी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना देता है। इस तरह की रेखा को मंगल रेखा कहा जाता है और इस तरह की रेखा होने से नेटिव प्रॉपर्टी के मामले में भी लकी रहता है। वीनस माउंट की अगर हम बात करें तो काफी क्लियर वीनस माउंट इनके हाथ में यह जो एरिया है उभरा हुआ है, जिस वजह से हर तरह की सुख सुविधाएं ऐसे नेटिव अपनी लाइफ में एंजॉय करते हैं और यहाँ पर बहुत ज्यादा वरी लाइंस नहीं है, जिस वजह से मैरिड लाइफ भी ऐसे नेटिव की अच्छी रहती है। चंद्र माउंट की बात की जाए तो चंद्र माउंट का एरिया काफी अच्छा है। यहाँ पर आपको हल्की ऐसी रेखा नजर आएगी जिसकी वजह से थोड़ी एंग्जाइटी नेटिव को हो सकती है, लेकिन कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ से इस तरह की रेखा का ऊपर की तरफ बढ़ना यह भी दर्शाता है कि ऐसे नेटिव फॉरेन से धन कमा सकते हैं और विदेश से या तो विदेश जाकर या फिर कई बार विदेश से जुड़ा कोई काम कर कर भी ऐसा नेटिव अपने कंट्री में बैठे बैठे भी धन कमा सकते हैं। तो दोस्तों यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।